Hi everyone, I am Vartika Agrawal and in this video we will discuss about 5 amazing tools which can make research more easy and effective। पहले क्या होता था ना, जब रिसर्च होती थी तो एआई टूल्स नहीं होते थे, तो लिटरेचर रिव्यू, एक्सपेरिमेंटल वर्क, इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ रिसर्चर को खुद ही करना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में क्या कर बहुत सारे एआई टूल रिसर्चर के लिए अवेलेबल हैं जो इन्हेंस करते हैं एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, रिसर्च को क्वालिटेटिव, इफेक्टिव और इजी बनाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं न्यू डिस्कवरी, जनरेट करते हैं न्यू रिसर्च क्वेश्चन, easily accomplish करते हैं टास्क लाइक लिटरेचर रिव्यू, डेटा एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। AI tools can handle data from various sources including publication images. Their perspective help researchers to formulate new hypotheses। तो आज हम क्या करेंगे, इन्हीं टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टूल्स है हमारी रिसर्च रैबिट, चैट पीडीएफ, ट्रिंका एंड स्कॉलरसी। रिसर्च रैबिट क्या करता है, लिटरेचर रिव्यू को फास्टली एग्जीक्यूट करता है। चैट पीडीएफ क्या करता है, पीडीएफ में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है। ट्रिंका क्या करता है, मैन्युस्क्रिप्ट को एरर फ्री बनाता है। स्कॉलरसी क्या करता है, आर्टिकल को समराइज करने के लिए यूज होता है। आइए अब हम इन टूल्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च रैबिट की। It is an amazing AI tool which help you to execute literature review fastly and accurately. It is just like the Spotify. Spotify में हम क्या करते हैं, प्लेलिस्ट बनाते हैं, अपने फेवरेट सॉन्ग ऐड करते हैं, तो वो क्या करता है, उससे रिलेटेड सॉन्ग्स क्या होता है वो हमें ऑटोमेटिकली रिकमेंड करने लगता है। इसी तरह रिसर्च रैबिट होता है, यहाँ पे हम पेपर अपलोड करते हैं तो उससे रिलेटेड वो सिमिलर पेपर फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होता है। हमें क्या करना है, गूगल पे रिसर्च रैबिट पे जाना है, लॉगिन करना है, यहाँ से पेपर ऐड करना है। तो आप पेपर ऐड कर सकते हो टाइटल के बेसिस पे, डीओआई के बेसिस पे, डीओआई के बेसिस पे ऐड कर सकते हो, आईएसएसएन नंबर के थ्रू ऐड कर सकते हो, या फिर बीबी टैक्स एंड आरआईएस फॉर्मेट में क्या कर सकते हो, आप फाइल अपलोड कर सकते हो। जैसे कि मैंने डाला तो ये क्या हुआ, मुझे पेपर शो हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे कलेक्शन में ऐड कर दूँगी। तो ये पेपर क्या हुआ, कलेक्शन में ऐड हो गया। अब इससे रिलेटेड क्या कर रहा है, वो सारे साइटेशन दिखा दे रहा है, इस पेपर के कितने साइटेशन हैं, इस पेपर में ऑथर्स क्या हैं, ऑथर्स कौन कौन हैं, या सजेस्टेड ऑथर कौन कौन से हैं। तो ये क्या कर रहा है, मैन्युस्क्रिप्ट की सारी इन्फॉर्मेशन दे दे रहा है। उससे रिलेटेड क्या हो रहा है, हमें 47 सिमिलर पेपर दिखा रहा है जो हमारी रिसर्च के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। ये हमें आपको नेटवर्क दिखा रहा है कि इससे रिलेटेड पेपर किन किन लोगों ने पब्लिश करे हैं और उनके कितने कितने साइटेशन है। जैसे कि मैंने ये वाला पेपर सेलेक्ट किया तो उससे रिलेटेड उसने 644 पेपर्स और दिखा दिए। तो ये क्या करता है, हमारी लिटरेचर रिव्यू को बहुत फास्टर बनाता है। जब हम नए नए होते हैं रिसर्च में तो हमें पेपर डाउनलोड करने पड़ते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है, उससे रिलेटेड पेपर ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन इसमें आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, या आपको ऑटोमेटिकली लिस्ट ऑफ पेपर प्रोवाइड कर देता है जिसे आप अपने रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट है कि ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना, तो आप इसे जितना चाहे उतना यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा चैट पीडीएफ। चैट पीडीएफ इज जस्ट लाइक चैट जीपीटी, बट डिफरेंस इज दैट ये क्या करता है ना, पीडीएफ में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे चैट जीपीटी में क्या करते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपको आंसर फाइंड आउट करके देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम पेपर रीड करते हैं तो उसमें हमें टेक्निकल टर्म, कोई थ्योरी या एल्गोरिथम समझ में नहीं आता, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अपलोड कर सकते हैं, उससे रिलेटेड एल्गोरिथम के बारे में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से पीडीएफ अपलोड करनी पड़ती है। हमने यहाँ से पीडीएफ अपलोड की तो ये क्या करता है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे समझ में नहीं आ रहा, व्हाट इज़ व्हीकल डिटेक्शन, व्हीकल डिटेक्शन है क्या इस पीडीएफ में, तो वो मुझे क्या करेगा, इससे रिलेटेड आंसर फाइंड आउट करके दे देगा कि ये होती है व्हीकल डिटेक्शन प्रोसेस। ये जो आंसर फाइंड आउट करके दे रहा है वो इस मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर दे रहा है। तो ये क्या करते हैं, रिसर्च को बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है, क्योंकि इससे हमें क्या होता है, जो टेक्निकल टर्म हमें समझ में नहीं आ रहे वो उसके थ्रू हमें उनके आंसर मिल जाते हैं। इसका भी बेनिफिट ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। नेक्स्ट है हमारा ट्रिंका। ट्रिंका क्या होता है, आपकी मैन्युस्क्रिप्ट को एरर फ्री बनाने के लिए यूज़फुल होता है। आपको गूगल पे जाना है, trinka.ai टाइप करना है, उसको आपको लॉगिन करना है,
वहाँ पे क्या करना है, आपको मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करनी है। तो ये क्या करेगा, आपकी मैन्युस्क्रिप्ट को एरर फ्री बनाने के लिए यूज़फुल होगा। और उसके साथ ही क्या करते हैं, आप इसके लिए अफेक्टिव जर्नल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ से फाइल अपलोड कर सकते हैं या न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने फाइल अपलोड कर ली। तो ये क्या करेगा, उससे रिलेटेड जितनी भी ग्रामेटिकल एरर है वो ये देखिए इसने यहाँ पे शो कर दिया। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, पैराफ्रेज होता है, कंसिस्टेंसी होती है, पब्लिकेशन चेक होता है, साइटेशन चेकर होता है, प्लगरिज्म चेक होता है, जर्नल फाइंडर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जर्नल भी फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी मैन्युस्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमने इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अब्स्ट्रैक्ट कॉपी करना पड़ता है, जर्नल सर्च करना पड़ता है। तो उससे रिलेटेड क्या करते हैं, ये आपको रिजल्ट शो कर दे देता है। ये आपको बेस्ट जर्नल बताता है। ये देखिए इसने हमें जर्नल बताया विद हाई इम्पैक्ट फैक्टर, हाई एच इंडेक्स एंड बेस्ट साइट स्कोर। तो इस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, आप जर्नल चूज कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसकी लिमिट है 5000 पर मंथ, वर्ड पर मंथ तक तो ये फ्री है। उसके बाद आपको अमाउंट पे करनी पड़ती है। लेकिन यूज़र के लिए इतना इनफ होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा काम एक महीने में होना बहुत मुश्किल है। तो आप इसका थॉरली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे स्कॉलरसी। स्कॉलरसी क्या होता है, स्कॉलरसी इट इज़ अ हेल्पफुल टूल फॉर रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स एंड एनीवन डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स एकेडमिक टास्क। ये क्या करता है, पेपर को समराइज़ करता है, किसी भी पेपर को, आर्टिकल या वीडियो को समराइज़ करता है। कभी कभी क्या होता है ना, पेपर के जो की पॉइंट और कंसेप्ट होते हैं ना वो हमें समझ में नहीं आते। तो ये क्या करता है, ये समराइज़ करता है और हमें मेन मेन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इम्पोर्ट करना है। यहाँ से आप इंपोर्ट करेंगे कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट, तो ये क्या करेगा, मैन्युस्क्रिप्ट को इंपोर्ट कर देगा और उस पूरे डॉक्यूमेंट को समराइज कर देगा। मीन्स उसका अब्स्ट्रैक्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, रिजल्ट क्या है, एक्यूरेसी क्या है। तो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को समराइज करके देगा। जब आपके पास टाइम नहीं होता कि आप पूरा पेपर पढ़ें या फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड की तो उसने मुझे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करके ये दे दी। ऑथर क्या है, रिजल्ट क्या है, और की कंसेप्ट क्या है, अब्स्ट्रैक्ट क्या है, सिनॉप्सिस क्या है, समरी क्या है। तो ये क्या कर रहा है, मुझे पूरे पेपर का ओवरव्यू दे रहा है। तो ये थे हमारे 4 AI टूल्स जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनका आप अपनी रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए रिसर्च रैबिट, चैट PDF, ट्रिंका एंड स्कॉलरसी। ये क्या कर रहे हैं, आपकी रिसर्च को मोर इजी एंड अफेक्टिव बना रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और उन्हें शेयर करिए। और अगर आपको जर्नल से फाइंडर से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैटलैब वर्सेस पाइथन से भी रिलेटेड वीडियोस हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।